Today's topic of discussion is thermoregulation in mammals. कि मैमल्स जैसे कि इंक्लूडिंग इसमें ह्यूमंस भी हैं, तो ये किस तरह से अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, किस तरह से उसको कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। तो मैमल्स जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल है, हम लोग शामिल हैं, तो ये किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में मेंटेन रखते हैं। और वो नैरो रेंज है 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ना तो इससे कम होने देते हैं टेम्परेचर को और ना इससे ज्यादा बढ़ने देते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल है? इट इज ड्यू टू देयर एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। ये एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर जनरेशन ऑफ हीट या गेन ऑफ हीट। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन हीट। तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर थर्मोजेनेसिस यानी एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक। अब इनके अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ही होगी, और एनर्जी के साथ साथ जो है हीट प्रोडक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट भी होगी। तो इस वजह से इनको ये एडवांटेज है कि ये जो है किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में दे कैन सर्वाइव। They can survive even in colder environment and in much hotter environment। तो ये वाइडली डाइवर्सिटी जो इनके अंदर पाई जाती है कि ये अर्थ के बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो किस तरह से पॉसिबल है? ड्यू टू देयर हाई मेटाबॉलिक रेट। तो ये बहुत सारे जो हैं डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। तो इनके अंदर इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हैं जो ये यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ये किस तरह से रेगुलेट करते हैं अपने मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन को, और किस तरह से उसे बैलेंस करते हैं हीट गेन और हीट लॉस के साथ। जैसे कि आपको पता है कि ये एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये ना सिर्फ अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के जरिए हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट गेन कर रहे हैं, बल्कि ये एनवायरनमेंट से भी हीट ले रहे हैं। इसी तरह से ये कुछ ना कुछ हीट जो है एनवायरनमेंट में लूज भी कर रहे हैं। तो मैं इन चीजों के दरमियान, हीट गेन और हीट लॉस के दरमियान जो है एक बैलेंस होना चाहिए। इतना बैलेंस होना चाहिए कि ये 36 टू 38 की रेंज में ही रहे, इससे ज्यादा ना तो एक्सीड करे टेम्परेचर, ना तो इससे कम जाए। तो इस तरह से इन्होंने अपने हीट गेन और हीट लॉस को बैलेंस किया हुआ है कि ये 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर जो है इन्होंने अपनी बॉडी का मेंटेन किया हुआ है। तो इनका रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, वो डिपेंडेंट है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो थर्मोजेनेसिस क्या है? थर्मोजेनेसिस है प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब हीट प्रोडक्शन इनकी बॉडी में दो तरह से है, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग। अब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, इनके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब उनकी शिवरिंग होती है स्केलेटल मसल्स की, तो उससे क्या होता है कि जनरेशन ऑफ हीट। तो एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ साथ जब एनर्जी खर्च होती है स्केलेटल मसल्स की शिवरिंग में, तो उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर दूसरा थर्मोजेनेसिस का तरीकाकार जो इनमें है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो हीट प्रोडक्शन जो है कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, मेटाबॉलिक रेट है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह से मेटाबॉलिज्म के नतीजे में आपको पता है कि हीट प्रोडक्शन होती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में जब हीट प्रोडक्शन होगी, तो ये है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके अलावा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है उसके अंदर बर्निंग ऑफ ब्राउन फैट भी है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो अपने अंदर बहुत सी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और ये फैट्स जो हैं हमारी बॉडी को ना सिर्फ इंसुलेट करती हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, ताकि उनकी हीट लॉस जो है वो एनवायरनमेंट में ना हो, बल्कि इनकी बर्निंग से भी जो है हीट प्रोडक्शन होती है, जो कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की कैटेगरी में आती है। फिर जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो,
या कम हो तो उसके नतीजे में ये वैसोडाइलेशन या वैसोकंस्ट्रिक्शन स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, जिसके अंदर ये अपनी ब्लड वेसल्स को या तो डायलेट कर लेते हैं या कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ताकि इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द स्किन। स्किन आपको पता है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, बैरियर है एनवायरनमेंट के साथ। हमारी स्किन से जो है बहुत ज्यादा हीट गेन और हीट लॉस होता है ड्यू टू लार्ज सरफेस ऑफ एरिया। तो जब प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगी हमारी स्किन के अंदर ब्लड सप्लाई या डिक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के हीट गेन और हीट लॉस पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्किन को कह सकते हैं इट इज एन ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन, यानी एक तरह से हमारी स्किन जो है वो भी हीट प्रोडक्शन, हीट गेन और हीट लॉस को जो है कंट्रोल कर रही है। फिर इसके अलावा इवेपोरेटिव कूलिंग का मैकेनिज्म भी वो हमारी स्किन के थ्रू होता है, जिसमें स्वेट के जरिए जो है हीट लॉस होता है। अब कोल्ड टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे है वैसो कंस्ट्रिक्शन की। तो ये क्या करते हैं, अपने जैसे कि आप अपनी एग्जांपल ले लें ह्यूमन बीइंग्स की, कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपके हाथ पाँव जो है आपको ठंडे महसूस होते हैं एज कंपेयर टू द ट्रंक रीजन, आपके जहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो ये किस वजह से होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपके लिम्स में, यानी आपके आर्म्स और लेग्स में ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और वहाँ पे ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देती हैं, ताकि कम से कम हीट लॉस जो है एनवायरनमेंट में हो सके। और ये अपनी क्या करती हैं, डाइवर्ट कर देती हैं ब्लड को टू वाइटल ऑर्गन्स, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड को सप्लाई किया जा सके। इसी तरह से जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फर को जो है रेज कर लेते हैं, उनके जो फर हैं वो सर्दी में खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर एक थिक लेयर ऑफ एयर जो है उसको ट्रैप कर लेते हैं, दैट एक्ट्स एज अ गुड इंसुलेटर बिटवीन एनिमल स्किन एंड सराउंडिंग्स। तो ये एनिमल में से हीट लॉस जो है सराउंडिंग में होने से स्टॉप करती है। और ह्यूमंस के अंदर जो है हेयर तो इतने नहीं होते, ना इतना फर होता है, तो दे रिलाई ऑन लेयर ऑफ फैट। उनकी स्किन के अंदर जो फैट्स की लेयर है उसको वो एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं अगेंस्ट हीट लॉस। इसी तरह से कुछ मेरीन मैमल्स जो बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर में रहते हैं, तो वो अपनी बॉडी से हीट लॉस को किस तरह से रोकते हैं, किस तरह से बचाते हैं, ड्यू टू थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट कॉल्ड ब्लबर, जो कि उनकी स्किन के नीचे होती है। फिर जब मौसम गर्म हो तो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करते हैं, ये जितनी भी उनकी बॉडी के अंदर एक्सेस हीट होती है उसको किस तरह से अपनी बॉडी से लूज करते हैं। तो ये अपनी स्किन सरफेस के जरिए जो है उसको डेसिपेट करते हैं। जो लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सप्लाई वेसल्स होती हैं इनकी स्किन में, उनको डायलेट कर देते हैं। तो जब उनके अंदर से ब्लड गुजरता है तो उनके अंदर ब्लड में से जो हीट है वो स्किन के थ्रू रेडिएट हो जाती है आउटर एनवायरनमेंट में। इसी तरह से इवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म होता है इनके अंदर, जिसमें स्वेट ग्लैंड के जरिए जो है हीट लॉस होता है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पेंटिंग के जरिए हीट लॉस करते हैं, जैसे कि डॉग्स में होता है कि शॉर्ट ब्रेथ्स लेते हैं तेजी से। जब ये अपने अंदर से हवा को एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो अपने साथ साथ हीट जो है उसको भी बॉडी से बाहर ले जाती है। इस तरह से बॉडी टेम्परेचर को लोअर डाउन करती है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैट हो गया, तो ये अपने साइवा और यूरिन को भी यूज करते हैं फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस किस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो उनकी बॉडी है वो बहुत सारे बॉडी सिस्टम से मिलके बनी। ये बॉडी सिस्टम जो है ये मिलके काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रख सकें। वो चाहे टेम्परेचर का बैलेंस हो, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस हो। तो अगर ये बैलेंस जो है किसी तरह से शिफ्ट हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, तो क्या होगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगा और रिजल्ट इसका क्या होगा कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो भी इस बॉडी सिस्टम्स के साथ मिलके काम कर रहा है, जो स्टेबलाइज करता है सिस्टम को।
ऑलमोस्ट जितने भी होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो यूज होता है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ओरिजिनल स्टिमुलस को, ताकि अगर हीट प्रोडक्शन की करवाई जा रही है तो जब नॉर्मली जो उसकी रेंज है उतनी हीट प्रोडक्शन हो जाए तो उसको फीडबैक मैकेनिज्म जो है स्टॉप करवा देता है। तो हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इट एक्ट्स एज अ थर्मोस्टेट यानी हीटिंग सिस्टम। ये हमारे बॉडी का हीटिंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कूल डाउन और हीट अप करता है, यानी एक तरह से ये कूलर और हीटर के तौर पे यूज हो रहा है। और हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसको ये मेंटेन रखता है। तो ये एग्जाम्पल है हमारी बॉडी के कि किस तरह से थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो परफॉर्म होता है और किस तरह से फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो भी इन्वॉल्व है इन ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एग्जांपल्स हैं, कोल्ड टेम्परेचर की और वार्म टेम्परेचर की। ह्यूमंस को जो है दोनों तरह के एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। सर्दियों में हमें फर्क तरीके का स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती हैं और गर्मियों में हमें डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज जो है वो यूज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊपर वाला साइकिल। अब यहाँ देखें ये होम्योस्टेसिस है, इसने बॉडी टेम्परेचर जो है उसको एक बैलेंस फॉर्म में रखा है। और बैलेंस फॉर्म में जो रखा हुआ है वो है नॉर्मल रेंज 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कभी अगर किसी तरह से ये बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाए, यानी ये टेम्परेचर जो है वो इससे ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो फिर क्या होता है। तो हमारी स्किन में, हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में कुछ थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो इस इंक्रीज टेम्परेचर को जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये इंक्रीज टेम्परेचर की वजह या तो हमारी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है, वो वजह भी हो सकती है, या फिर आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और ब्रेक डाउन हुई है एटीपीज की, तो उसके नतीजे में हीट जो है वो बहुत प्रोड्यूस हुई है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया है। तो आपका जब थर्मोस्टेट जो है ब्रेन का, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जब वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर को कि टेम्परेचर जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, हाई चला गया है, तो वो क्या करेगा, कूलिंग मैकेनिज्म जो है उसको एक्टिवेट कर देगा ताकि बॉडी को कूल डाउन किया जा सके। तो उसके लिए पहली स्ट्रेटेजी तो होगी स्किन ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो हो स्किन पे और ज्यादा से ज्यादा जो है हीट लॉस हो स्किन से एनवायरनमेंट में। और दूसरी स्ट्रेटेजी होगी स्वेट ग्लैंड्स की। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्वेट प्रोडक्शन होगी और स्वेट से जो है ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेटिव कूलिंग होगी। इसके नतीजे में बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज तक पहुंच जाएगा, 37 के अराउंड पहुंच जाएगा, तो ये सिस्टम जो है सारा शट डाउन हो जाएगा। तो थर्मोस्टेट जो है उसका कूलिंग मैकेनिज्म शट डाउन हो जाएगा आफ्टर मेंटेनिंग आइडियल टेम्परेचर। अब ये दूसरी एग्जांपल है हमारे पास लो टेम्परेचर की। अब ड्यू टू कूल सराउंडिंग्स के, आप बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे हैं, तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का बहुत कम है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो गया है। तो ये लो टेम्परेचर जो है फिर से जो है कुछ थर्मो रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में होंगे, इसके अलावा कुछ थर्मो रिसेप्टर जो आपकी स्किन में होंगे वो इसको डिटेक्ट करेंगे और जो है आपके ब्रेन का थर्मोस्टेट जो है वो हीटिंग मैकेनिज्म को ऑन कर देगा, जिसके नतीजे में ये दो तरह की स्ट्रेटेजीज जो हैं वो यूज होंगी। पहली तो ये कि स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे जिसमें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के नतीजे में ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगी। फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के नतीजे में भी हीट प्रोडक्शन होगी। और इसके अलावा जो है वासो डायलेशन का जो ऑपोजिट है वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये क्या करेगा, आपके लम्स के अंदर जो है ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देगा ताकि कम से कम जो है हीट लॉस हो स्किन के थ्रू, और ब्लड सप्लाई को डाइवर्ट कर देगा ऑर्गन्स की तरफ। इसके नतीजे में आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आइडियल टेम्परेचर जो है बॉडी का रीच हो जाएगा 37 तक, तो क्या होगा, आपका थर्मोस्टेट जो है वो शट डाउन हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास पायरेक्सिया। ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस आपके बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं इन नंबर और रिस्पॉन्स शो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। इन रिस्पॉन्स के नतीजे में एक स्पेसिफिक केमिकल जो है वो रिलीज होता है, पायरोजन। अब पायरोजन जो है वो आपके हाइपोथैलेमस को जाके इफेक्ट करता है और हाइपोथैलेमस जो है बॉडी टेम्परेचर को 37 की बजाय किसी एक हायर टेम्परेचर पे रीसेट कर देता है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। हायर टेम्परेचर का मकसद क्या होता है, आपको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आइडियल होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। तो हाई टेम्परेचर जो है माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई और ग्रो होने से रोकता है और आपकी बॉडी को फाइट करने में मदद देता है अगेंस्ट डिजीज। तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट पैथोजेंस। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।